नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं स्पेशल क्लास इंडियन पॉलिटी की। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स हैं उन्हें। हम लोग डिस्कस करेंगे आज फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 19। इसमें जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है वो डिस्कस करना है हमको, क्योंकि हमने पिछली क्लास तक डिस्कस कर लिया था जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके बारे में। उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बातें हैं, सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी थी। हाँ सुमित टेलीग्राम डाल रहे हैं, ठीक है। सभी लोग फटाफट हाँ कंफर्टेबल हो गए, बढ़िया। अमन, तेजस्विनी, कृतिका, इमराना, आशा, राज, सुमन, आशा, साक्षी, पूनम, मीनी, भाग्यश्री, कस्तूरी, नीलाक्षी, उजाला, कृष्णा, नीलभ, आकांक्षा, निवेदिता, राजशेखर, सुमित, मुस्कान, रवि, कोमल, ब्रह्मदेव, धवल, पीयूष, सब गुड मॉर्निंग। सम्राट, बहुत अच्छे। तो कल हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फंडामेंटल राइट के। आप सभी ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अधिकांश लोगों के क्वेश्चन सही हुए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आपने, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं अच्छे से, सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, बहुत अच्छे। अर्चना, रवि, राजशेखर, सही है। तो अभी तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो तब तक के? नहीं, बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ें हैं उनको, हमारा जो आर्टिकल 19 है इसमें एक जो सेक्शन है वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली का। आपको असेंबल होने का अधिकार जो है वो दिया गया है। लिखिएगा, कॉपी निकाल लो। आर्टिकल 12 में सुप्रीम कोर्ट आएगा? हाँ जी, स्टेट का पार्ट है, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। स्टेट के डेफिनेशन में पूछ रहे हो ना रवि? ठीक है, बढ़िया। तो आपका जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, इसमें आपको पढ़ना है फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में। लिखिएगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें क्या कहता है? इसमें क्या कहता है? इसमें आपका मौलिक अधिकार यह दिया गया है कि आपको असेंबल होने का पीसफुली, बिना किसी हथियार के, उसका अधिकार होगा। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब कि आपको बिना किसी हथियार के असेंबल होने का अधिकार है। मतलब कि अगर आपके पास आपका हथियार होगा तो उसके साथ आप असेंबल नहीं हो सकते। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी पिछले साल या इसी साल हमने देखा था कि एक त्यौहार था, उस त्यौहार में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तलवार लेकर के निकले थे, याद है? तलवार लेकर के जुलूस निकाल रहे थे। कौन सा त्यौहार था? रामनवमी था, क्या था? रामनवमी थी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको उसका अधिकार नहीं है। हाँ, आप जुलूस निकालिए, आप प्रोजेक्शन वो निकालिए, मगर हथियार के साथ नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये लिमिटेशन थी। आपके पास पब्लिक मीटिंग करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का, प्रोसेशन निकालने का भी अधिकार है। क्या अधिकार है आपके पास? पब्लिक मीटिंग करने का। राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग। सोचो, अगर ब्रिटिश काल में ये अधिकार, पब्लिक मीटिंग करने का अधिकार दिया जाता तो क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड होता? ठीक है। क्या वो सभी अपनी सेफ्टी के लिए रखे हों? नहीं, ऐसा नहीं। सेफ्टी के लिए तो पुलिस है। अगर सेफ्टी के लिए तुमको सबको अलग अलग रखना ही की जरूरत पड़े तो पुलिस काहे के लिए है? उसको फिर डिसबैंड कर दो, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की फिर, है ना। तो यहाँ पर
जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें लोग क्या पब्लिक मीटिंग है तो कर रहे थे। यूएस में क्या है, यूएस में गन रखने का है, यूएस में गन रखने का अधिकार है, वहां पर लाइसेंस दिया। वो तो हमारे यहां भी है, गन रखने का अधिकार तो हमारे यहां भी है, आप भी लाइसेंस लेकर रख सकते हैं। अब हमारे लोग इतने गरीब हैं कि गन अफोर्ड नहीं कर पाते, वहां के लोगों के पास पैसा है, गन अफोर्ड कर पाते हैं, खरीद के रखते हैं अपना, है कि नहीं। हमारे यहाँ गांव मोहल्ले में किसके पास बंदूक होती है, जो अमीर आदमी होता है कि नहीं। तब आपको मन है तो आप खरीद के रखिए। अब बंदूक ही आएगी, बंदूक ही आएगी 1.5 लाख 2 लाख की, तुम कहोगे कि हम खाएं कि बंदूक रखें, समझ रहे हो। हाँ ना ना, चमकाते फिरेगा तो कितना बार, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। हाँ ये भी बात है कि सही में चमकाते फिरेगा उसको तो रहा ही नहीं जाएगा, कबूतर मारेगा बैठ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, इसका भी आपको अधिकार दिया गया है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने का। अधिकार दिया गया है, ठीक है। एंड टेक आउट प्रोसेशंस, आपको जुलूस निकालने का भी अधिकार है, ठीक है। नहीं राज शर्मा, ये फंडामेंटल राइट में नहीं है, ये सब लीगल चीजें हैं, इतना डिटेल में फंडामेंटल राइट में नहीं देता, ठीक है ना। वो सब उसमें होगा, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह में होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये बातें हैं। एक बात और, ये जो पब्लिक मीटिंग करेंगे, जुलूस निकालेंगे, वो आपको पब्लिक जमीन पर करनी है, ऑन पब्लिक लैंड। ये नहीं कि किसी का आपने हथियार लिया, बगीचा वहां पर लेटे पड़े हैं, ओनली ऑन पब्लिक लैंड, ठीक है। तो यहां पर ये बातें हैं। और क्या कहता है इसमें, आपको वायलेंट, डिसऑर्डर और राइटलेस असेंबली का अधिकार नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि हम लोग कोई वायलेंट असेंबली निकाल रहे हैं, नो राइट टू वायलेंट असेंबली। ठीक है। वाई नॉट राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है समझिए दैदीप्य। स्ट्राइक मतलब हड़ताल होता है। हड़ताल मतलब आप किसी काम को करने से खुद रोक रहे हैं और दूसरों को भी करने नहीं दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये एथिकल नहीं है, आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। अच्छा, राइट टू स्ट्राइक क्या होता है। राइट टू स्ट्राइक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। मतलब कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो आपकी संस्था का जो इंटरनल ग्रीवियंस सिस्टम है ना, मैंने बताया था कैसे लिखा स्टडी, केस स्टडी कैसे लिखना है, मैंने डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले जो आपका इंटरनल ग्रीवियंस वाला सिस्टम है उसको यूज करना है। तो आप सीधे स्ट्राइक करने चले जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए आपको इसका फंडामेंटल अधिकार नहीं दिया गया है। बढ़िया, ठीक है। इसमें हाँ, अच्छा तुमने याद दिलाया, इसमें स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। आप असेंबल हो सकते हैं, मीटिंग कीजिए, डिमॉन्स्ट्रेशन कीजिए, मगर आपको राइट स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। नो राइट टू स्ट्राइक, नो राइट टू स्ट्राइक। बढ़िया, आ गए सभी लोग, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पर एक बात और, सरकार आपके जो कारनामों हैं उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। कौन कौन से ग्राउंड पर सर, कौन कौन से ग्राउंड पर हमारे अधिकार पर लिमिटेशन सरकार लगा सकता है, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड पर लगा सकता है। 2 ग्राउंड हैं, ऑन ग्राउंड्स 2 हैं, 2 ग्राउंड पर लगा सकता है। पहला ग्राउंड क्या है, पहला ग्राउंड क्या है, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी।
सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, भारत का संप्रभुता। दूसरा क्या है? पब्लिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू करी थी एकदम शुरू में। आप अधिकांश लोग तो जन्मे नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे तो याद होगा, या फिर न्यूज़ पढ़े होंगे तो याद होगा। हाँ, तो रथ यात्रा निकाली थी, ठीक है। तो वो भारत के अलग अलग इलाकों से गुजरती थी। तो कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने उसको अपने यहाँ से पास करना अलाउ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर 2 ग्राउंड पर लगा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन। कौन सा ग्राउंड? सोवर्निटी इंटीग्रिटी, ये तो कोई जरूरत नहीं था। पब्लिक ऑर्डर, जहां से भी वो रथ गुजरता, हो सकता है कि वहां पर दंगे का खतरा होता, फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, हो सकता है कि वहां पर दंगे का खतरा होता। इसी कारण से कई सारे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर उनको अलाउ नहीं किया गया था। और कई बार ऐसी चीजें एकदम सेंसिटिव इलाकों से ही होकर के निकाली जाती हैं ताकि वहां पर लोगों को पोलराइज किया जा सके, वहां पर लोगों को अपनी तरफ खींचा जा सके। समझ गए बात? अनी बानी के टाइम 19 कैंसिल होता है क्या? अनी बानी क्या होता है? ठीक है। हेल्थ इशू हो सकता है रेस्ट्रिक्शन के लिए, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, एकदम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी कोविड-19 है तो उसका जैसे कि उसके आधार पर अभी सब रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप मतलब कहीं पर जा नहीं सकते। ये सब आप उनको लीगल राइट दिया गया है, ठीक है ना, सब लीगल राइट दिया गया है। बढ़िया, तो ये बातें हो गई। क्या कहता है आगे? जो आगे आपका सेक्शन 144 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 वाला। इसमें एक बहुत ही खास सेक्शन है, सेक्शन 144। आपने नाम सुना होगा, अखबारों में बार बार ये आता रहता है, ठीक है, बार बार ये आता रहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक जो मजिस्ट्रेट है वो असेंबली को, मीटिंग को, प्रोसेशन को रोक सकता है अगर वहां पर कोई रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन का, ह्यूमन लाइफ के डेंजर का, ठीक है। कौन रोक सकता है? मजिस्ट्रेट रोक सकता है। क्या सर? आपका जो मीटिंग है, असेंबली है, मीटिंग लिख लो, ये सब काम आएगा। ये सब आपके टूल्स हैं। क्या हैं? टूल्स टू बी यूज्ड इन केस स्टडीज, GS 4 वाला। वहां पर केवल भला बनने से काम नहीं चलता GS 4 में कि हम तो सर इथिकल हैं, हमसे बड़ा गांधी कोई है नहीं। वहां पर समस्या का समाधान आना चाहिए बेटा। समस्या का जो समाधान है ना, वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमको कह दे कि आप किसी जिले के SP हैं, आप किसी एरिया के SP हैं, आपके यहाँ जो दंगा भड़क उठा है, आप क्या करेंगे? अब तुमको पता है ही नहीं कि सेक्शन 44 भी कुछ होता है, तुम्हारे पास पावर भी है। अपना पहले पावर जानोगे तभी ना समस्या का समाधान करोगे। SP बना दिया गया तुमको, ट्रेनिंग काहे के लिए मिलती है? पास होने के बाद ट्रेनिंग काहे के लिए मिलती है? बताने के लिए कि तुम्हारे पास पावर क्या क्या है, कैसे तुम क्या करोगे, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पास करेंगे, आप जाएंगे ट्रेन लेने सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर IPS की ड्रीम है तो, वरना फिर लगा बासना तो है ही IAS वालों के लिए। बढ़िया, तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो रोक सकता है आपकी मीटिंग को, आपकी असेंबली को, किसी भी
प्रोसेशन को। कैसे सर, कैसे? अगर वहां खतरा है ह्यूमन हेल्थ को, अगर वहां पर खतरा है इसका मतलब कोई दंगा उंगा भड़कने का खतरा है, समझ गए बात? हाँ, क्लियर है? तो ये बातें आपके सेक्शन 144 में है। एक और सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, एक सेक्शन है 144। ये हो गया, लिख लिया इसको, लिख लिया ना इसको? हाँ, बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 141 ये कहता है कि अगर 5 या उससे अधिक लोग असेंबल होते हैं तो वो अनलॉफुल होगा। याद है, जैसे कहते हैं ना उस समय, अगर कुछ वैसा मार्शल लॉ लगा हो या फिर कुछ ऐसा सेक्शन 144 141 दोनों लगा दिया हो, तो क्या बोलते हैं कि 5 से ज़्यादा लोग वहां पर असेंबल नहीं होंगे वरना पीटते हैं। ठीक है? हाँ योगेश, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती सस्पेंड करने की। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, वैसे इमरजेंसी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो 5 या उससे ज्यादा की 5+ की असेंबली क्या होगी? अनलॉफुल होगी। कब? ठीक है, अगर क्या करते हैं वो रेसिस्ट करते हैं किसी लॉ के एनफोर्समेंट को। अगर आपको पता है ना कि अभी क्या गया है, एपिडेमिक हमारा एक्ट है ना, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इन सबको बचाने के लिए हमारे लोग तो धुरंधर हैं एकदम। करते क्या है कि कोरोना वायरस वाला जाता है उसको टेस्ट करने के लिए और उसको भगा देते हैं, मारपीट करते हैं, है ना? तो उनको बचाने के लिए कानून में अमेंडमेंट किया गया है कि अगर आप उनको अपनी ड्यूटी करने से रोकते हैं तो आपको फाइन तो लगेगा ही लगेगा, सजा भी मिलेगी, प्लस जो प्रूफ देने का है ना, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी गिल्टी पर ही है। मतलब कि आप प्रूफ करेंगे कि हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे थे, हम उसको परेशान नहीं कर रहे थे डॉक्टर को। समझ गए? ये नॉन कॉग्निजेबल, ये आपका नॉन बेलेबल वारंट है। नॉन बेलेबल क्या होता है? नॉन बेलेबल वारंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी अरेस्टिंग अथॉरिटी है वो आपको बेल नहीं देगा, वो कोर्ट से बेल आपको लेना पड़ेगा। हाँ, कोर्ट से बेल आपको लेना पड़ेगा। बेलेबल में क्या होता है सर? बेलेबल, अगर आपको कोई क्राइम है तो जिसने अरेस्ट किया है ना आपको, थानेदार साहब, वही आपको बेल दे सकता है, पैसा वैसा लेकर के, या फिर उसका मन करे तो ऐसे ही। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर आप किसी लॉ के इन्फोर्समेंट को रोकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पब्लिक प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को आप ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया, अगर आप किसी व्यक्ति को फोर्स करते हैं कोई गैर कानूनी काम करने के लिए,
इलीगल। मतलब मान लो कि 5 लोग मिल करके एक लोग को उकसा रहा है, जाओ ना पत्थर मार के आओ ना, ऐसा। बर्डन ऑफ प्रूफ गिल्टी पर होगा, उसमें गिल्टी पर होगा। ठीक है, बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने अभिषेक। ये यहां पर जो है ना एग्जांपल, इसका पत्थरबाजी वाला श्रीनगर वाला, उसका ले सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया सेक्शन 141 इंडियन पिनल कोड का और सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे करते हैं। आगे आपका है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत अच्छे। यहां पर क्या अधिकार दिया गया है आपको? यहां पर आपको क्या अधिकार दिया गया है? सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वो एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, समझ गए बात, कोई कोऑपरेटिव संस्था बना सकते हैं। आज 12 बजे क्लास है, ठीक है ना, करंट अफेयर वाली। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का या फिर कोई सहकारी जो समिति है उसको बनाने का आपको अधिकार दिया गया है। आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी अधिकार दिया गया है। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, कंपनी बना सकते हैं आप, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं आप। ठीक है, इतना आपको जो अधिकार है वो दिया गया है। ठीक है, ये अधिकार और ये अधिकार, ये तो पॉजिटिव अधिकार हो गए कि आपको बनाने का अधिकार दिया गया है। मगर अगर आपको मन हो तो आप ना बनाइए। आपको नेगेटिव राइट भी दिया गया है कि आप जो राइट टू नॉट फॉर्म अ यूनियन, नॉट फॉर्म अ एसोसिएशन, ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बोलने का अधिकार दिया गया है, अगर आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है, तो आपको राइट टू साइलेंस भी दिया गया है ना। बोलने का अधिकार क्या है? पॉजिटिव अधिकार है। चुप रहना क्या है? आपका नेगेटिव अधिकार है। मगर ये सभी जगह पर नहीं है। कहां पर नहीं, जरा बताना मुझे। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पर आपका नेगेटिव राइट नहीं है। कस्तूरी, कितनी बार मैंने बताया था, कल ही मैंने बताया था कोयलो केस। सेटमैक्स तुमने मेल किया था क्या? ठीक है, पुलिस कस्टडी में नहीं है। अरे मैं पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट की बात कर रहा, क्या कर रहे हैं? तोहका से ही उम्मीद ना था हमको। ध्यान से सुनिए, आपका जो आर्टिकल नंबर 21 है, क्या है? आर्टिकल नंबर 21 है, क्या देता है आपको? जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है। क्या आपको मरने का अधिकार देता है क्या? राइट टू लाइफ पॉजिटिव अधिकार है। क्या आपको मरने का अधिकार देता है? नहीं। मतलब इस केस में आपको नेगेटिव राइट नहीं मिलते बच्चे। इस केस में आपको नेगेटिव राइट नहीं मिलता। तो
सभी जगह जहां पर पॉजिटिव अधिकार मिलता है वहां पर नेगेटिव अधिकार मिले ही कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? तो पॉजिटिव अधिकार क्या होता है और नेगेटिव अधिकार क्या होता है? आपको जो प्रिविलेज है वो दिया गया है, मतलब कि आपको कुछ हमने पॉजिटिव अधिकार दिया है कि आप ये कर सकते हैं, आपको मतलब कि इनेबल किया है, इनेबल किया है। ठीक है ना? कोई सुसाइड अटेम्प्ट करे उस पर केस थोड़े ना होगा। पहले ये केस था, पहले जो सुसाइड अटेम्प्ट होता था ना वो क्रिमिनलाइज किया गया था, अभी हाल में ही इसको अमेंड किया गया है। और जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है इसको एक मेंटल प्रॉब्लम मानी गई है और उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, अब हटा दिया गया है। मतलब कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो हम मानते हैं कि थोड़ा सा दुखी है, मेंटली थोड़ा सा परेशान है, इसीलिए हम उस पर नहीं लगाते कानून। ठीक है? मगर आपको मरने का अधिकार नहीं है। मरने का अधिकार बता दो, तुरंत रुक जाओ। यहां पर क्या करता है, यहां पर आपसे आपकी जो राइट टू नॉट एक्सरसाइज दैट राइट दिया गया है। ठीक है ना? आपको उस अधिकार को इस्तेमाल ना करने का अधिकार दिया गया है। समझ गए? क्लियर है? बढ़िया। ठीक है? तो पॉजिटिव अधिकार क्या हो गया? राइट टू फॉर्म यूनियन, मत करो फॉर्म। राइट टू स्पीच, साइलेंट हो जाओ, कौन मना कर रहा है? मगर राइट टू लाइफ है तो यहां पर राइट टू डेथ का अधिकार नहीं है, ये नहीं है आपको। अच्छा, राइट टू डेथ कहां पर आता है सर? ये आपका आता है यूथेनेसिया वाले में। आपको हम इस अभी 19 चल रहा है ना, 20 होगा, इसके बाद 21 पढ़ाएंगे, सब बताएंगे कि एक्टिव पैसिव क्या होता है और पूरा का पूरा हम जो ये नोट्स है ना सब लिखवाएंगे, चिंता की बात नहीं है। ठीक है? बढ़िया। जो कोर्स है वो लॉन्च हुआ है हमारा बैच 3 अगस्त से और 17 अगस्त से आपका 1 ईयर का बैच शुरू हो रहा है और प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। इस साल के प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 17 अगस्त से और 1 ईयर का बैच भी 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे आप। जिन्हें ज्वाइन करना होगा SN लाइव रेफरल कोड है। सबसे बड़ी खास बात यह कोड इसकी ये है, डिस्काउंट तो खैर मिलता ही मिलता, आपको पता ही सब। खास बात यह है कि यहाँ पर हमारा एक स्टडी ग्रुप है। इस ग्रुप में करते क्या हैं कि आप में से अधिकांश जो लोग होते हैं वो पढ़ाई करते हैं घर से आइसोलेशन में। उनको समस्या होती है कि मेरा जो पढ़ाई है वो सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं, कोई डिस्कस करने के लिए नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पर करते क्या हैं, हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप अपने आंसर लिख करके सबमिट करते हैं। अगर आपका आंसर गंदा है उसको ठीक करते हैं, अगर आपका आंसर ठीक है तो उसको और भी अच्छा इंप्रूव करते हैं और मैं खुद आपके आंसर को एवेलुएट करता हूँ। तो जिनको समस्या है आंसर राइटिंग में, नहीं आता, सन्नाटा है, उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है? इसीलिए SN लाइव रेफरल कोड यहाँ पर दिया गया है। कोड यूज़ करना, बस एक फोटो खींच कर रख लेना अपने पास और मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म करना कि हाँ सर कोर्स ज्वाइन कर लिया है। ठीक है? तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके पास है, किन्हीं को भी ज्वाइन करना होगा आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का। ठीक है? जो मेरा कोर्स है वो कंप्लीट करंट अफेयर का है। यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर, नोट्स बनवा के। ये नहीं कि बस PPT पढ़ के चले दिए, नहीं, नोट्स, टॉपिक का जो एनालिसिस होता है, मतलब कि उस टॉपिक, देखो एक टॉपिक से ही सवाल आएगा प्रीलिम्स में भी, उसी पर सवाल आएगा मेंस में भी, उसी से आपका बनेगा केस स्टडी भी। तो क्यों ना उसको ऐसे पढ़ें कि तीनों काम हो जाए। अलग अलग क्यों पढ़ें? पहले फैक्ट रट रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस पढ़ रहे हैं, फिर उसका लिए कुछ और कर रहे हैं, एक ही बार में एक टॉपिक समाप्त। ठीक है? तो ये फ़ायदा मिलता है आपको। नंबर है, नोट कर लेना, ईमेल आईडी पता है आपको,
कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछना, एशियन लाइव रेफरल कोड है, ठीक है। बढ़िया, चलो चलते हम लोग अपने आगे जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। हाँ, मैंने दिखा दिया क्या होता है पॉजिटिव राइट, क्या होता है आपका नेगेटिव राइट। एक बात और सुनिएगा, जो लोग देर से आते हैं आपसे आग्रह है, आपके लिए ही आग्रह है कि आप सुबह 9 बजे टाइम से आया कीजिए। किसी की भी क्लास हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पढ़ाई मेरी अच्छी लगती है तो आप 9 बजे आ जाया करेंगे। ये बहाना नहीं कि हाँ सर ये क्लास थी वो क्लास थी, अगर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिए। यहाँ पर आ करके पहले पढ़ लो पॉलिटी, सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा पॉलिटी से, न प्रीलिम्स में न मेंस में, याद रखना ये बात। सवाल छूट जाए दिखा देना करके सर देखो तुम्हें पढ़ाया था, ये सवाल यहाँ पर हमसे नहीं हुआ, ये वाला पेपर रहेगा, मेरा वीडियो रहेगा, सब रिकॉर्डेड है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फ्री है, सबसे अच्छी बात, क्लियर है। सब लोग 9 बजे पहुँच जाया करो, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है, मैं क्लास में आ गया, मैं देख रहा हूँ कि यार बच्चे कम हैं, अब मैं पढ़ाई शुरू करूँ कैसे। अब शुरू करता हूँ फिर बच्चे आते बोलते सर इसको छूट गया मेरा, वो पढ़ाओ, फिर तो लाइट उठती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कीजिएगा, ये बातें हो गई। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर अधिकार आपको है पॉजिटिव अधिकार पॉलिटिकल पार्टी का, कंपनी, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको फॉर्म करने का। बढ़िया, यहाँ पर आपको कुछ लगाम लगाए जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे। कैसे वाले सर? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। किस आधार पर सर? आधार क्या होगा? आधार होगा कि आप जो यहां पर देश का सोवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है उस पर, और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी पर। क्या होगा? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सोवरेनिटी एंड संप्रभुता एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और क्या होगा यहां पर? पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। अच्छा एक बात और, यहां पर मोरालिटी से बात याद आई, ये नहीं कि आप मतलब ऐसे ही नग्न अवस्था में दौड़ पड़े रोड पर, हमको तो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, ना ना, मोरालिटी थोड़ा देख करके, है कि नहीं माँ बहनें हैं ऐसा क्या है कि तुम ऐसे दौड़ पड़े, तो ये सब थोड़ा सा देख करके किया जाता है काम, समझ गए बात। हाँ, इंडियन पीपल को फ्री को कई कदर नहीं है, हाँ बात तो सही है। रीजनेबल सेक्शन सब में लगेगा ना सर? सब में नहीं है, जहां जहां पर प्रोवाइड किया गया है संविधान में जहां जहां प्रोवाइड किया गया है वहां वहां आपका लगेगा रिस्ट्रिक्शन। एक्चुअली जो देख रहे हैं ना आप ये वाले मजे से स्पेशल क्लास, ये क्लास प्लस पे जाने वाली थी, बस बात ये है कि मुझे वहां पर करंट कराना था, इसलिए मैंने पॉलिटी को यहां लॉन्च किया, वरना इतना मेहनत को स्पेशल क्लास में नहीं करता। आप पढ़ चुके हैं बाकी लोगों से, आप देख चुके हैं बाकी लोगों को, ठीक है। हाँ बढ़िया। चलिए ये बातें हो गई, तो ये आपका हो गया फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसी में क्या है, एक बात और कि आपको कोई यहाँ पर कोई रैली वगैरह निकालना होता है तो पहले जिला से लेना पड़ता है आदेश, पता है ना क्या होता है? आपको जिला से आपको आदेश लेना होता है, उस आदेश के बाद ही आप जो प्रोसेशन है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप एसोसिएशन बनाएंगे, यहाँ पर क्या कहता है, आपका बनेगा एसोसिएशन, है ना। तो एसोसिएशन के लिए जो मान्यता है वो लेने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। एसोसिएशन की मान्यता का अधिकार, एसोसिएशन को मान्यता का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है? फंडामेंटल राइट ये आपका नहीं है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। वॉइस ड्यूअल कैसे आ रही है? वॉइस ड्यूअल आ रही है क्या? बढ़िया, क्लियर है। अगला आ जाओ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगला आ जाओ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसमें क्या कहा गया है? भारत के हर व्यक्ति को, ध्यान सुनना, भारत के नागरिक की बात करी गई है,
पर्सन नहीं कहा गया है, इंडियन सिटीजन, एवरी सिटीजन, नागरिक। क्या कहा गया है इसको, क्या अधिकार है, टू मूव फ्रीली, टू मूव फ्रीली। कहां कहां पर सर, थ्रू आउट द टेरिटरी, थ्रू आउट द टेरिटरी। ध्यान से सुनिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने दोनों पढ़ाया है प्रेम से, एकदम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। यूनियन ऑफ इंडिया में आपके राज्य आएंगे बाबू, यूनियन ऑफ इंडिया में आपके सारे 28 राज्य आएंगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका स्टेट भी आएगा, यूटी भी आएगा और भी कुछ आएगा। क्या हाथी साइज का चैप्टर है, सही बात कही आपने मुस्कान जी। और यहां पर बात यह है ना कि ये 6-7 क्लास का ही है, मगर 6-7 क्लास 2-2 घंटे की होती है ऑफलाइन हमारे में, समझ रहे हो बात। तो 14 घंटा तो हो ही गया एक तरह से। यहाँ क्लास होती है 50 मिनट की, 40 मिनट की। तो हाँ, बहुत अच्छे। विदेशी एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड टेरिटरी, मान लो कभी हमने लाहौर तक किया कब्जा, तो क्या होगा वहां पर, उनको भी दे देंगे अधिकार कि आओ थोड़ा जयपुर घूम लो, थोड़ा बोधगया घूम लो, है कि नहीं, क्लियर है। तो यहां पर उनको भी अधिकार मिल जाएगा, भी कहेंगे ठीक है पहले ही दे देते अधिकार हमको। हाँ, बहुत, बट कुछ स्टेट में इंडियंस अभी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, सिर्फ स्थानीय लोग रह सकते हैं वहाँ पर। हाँ, बताएंगे अभी क्या है। यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, समझ के बात क्या है, यहाँ पर आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने नीलाक्षी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19 में तो कुछ ज़्यादा ही है, एकदम क्लियर है। क्या कहता है, यहां पर 2 ग्राउंड पर है, 2 ग्राउंड पर है। पहला ग्राउंड क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रोटेक्शन ऑफ हित ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। चलो, तो यहां पर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कहां पे आएगा, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कहां पे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह है, राइट टू मूवमेंट ऑफ prostitutes can be restricted, क्लियर है। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है, बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि जो एड्स के पेशेंट्स हैं, एड्स के पेशेंट्स हैं, इनका भी रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगा सकते हैं, इनके मूवमेंट पर भी, पब्लिक हेल्थ को देखते हुए, पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोरोना का पेशेंट है, इसको थोड़े देंगे राइट टू मूवमेंट, कोरोना के पेशेंट को राइट टू मूवमेंट थोड़े देंगे, घूम गया तो फिर बाकी लोगों को घुमा देगा, समझ गए बात। तो यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, बढ़िया। एक बात और देखना, जो ट्राइबल्स एरिया हैं वो अधिकांश जो हैं वो आइसोलेटेड रहे हैं, तो वहाँ पर उनका जो कल्चर है, उनका जो रीति रिवाज है, उस पर कोई बाहरी प्रभाव ना पड़े, इसीलिए हम लोग ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। एक बात और सुनिएगा, आपका जो GS1 है, GS1 मेंस वाला, यहाँ पर आपको पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया,
पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो यहाँ पर जो किताब है वो तो आपकी एनसीईआरटी की आती है, एक किताब आपकी आती है एनसीईआरटी की, दूसरा आपको पढ़ना है एक पीडीएफ आता है विजन का, ये हम आपको दे देंगे अभी। जो टेलीग्राम चैनल है ना जो मैंने पिन किया है, वहां पर आपको विजन का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आपको बस वही पढ़ना है। और कल मैंने दिया था इसका पीडीएफ, क्या मैंने दिया था कल जी, अरे रे भूल गया। कल मैंने डाला था एक पीडीएफ, कौन सा पीडीएफ था, आईआर की पीडीएफ, बिल्कुल सही। हाँ, कल मैंने डाला था पीडीएफ एक इंटरनेशनल रिलेशन का, ठीक है, हाँ, वाटरमार्क के साथ, बढ़िया। तो यहां पर आपका आयर हो गया, ये हम डाल देंगे पीडीएफ। क्यों बता रहे हैं सर? बता रहे थे कि आपको पढ़ना है यहां पर ट्राइबल पंचशील। क्या पढ़ना है सर? ट्राइबल पंचशील। क्लियर है? यहां पर आप जब पढ़ेंगे, ऐसे तो पंचशील हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है, इंडिया चाइना के रिलेशन में, मगर नेहरू जी के समय में आपका जो ट्राइबल पंचशील है वो यहां पर एडॉप्ट किया गया था। देखो, हमारा जो विकास का क्राइटेरिया है ना वो बहुत ही गड़बड़ है। क्या कहते हैं हम लोग एक जो भौतिक डेवलपमेंट है उस पर हम ध्यान देते हैं, अच्छी सी गाड़ी हो, बढ़िया सा घर हो, है ना। तो यहां पर हमारा ये है, क्या ट्राइबल के लिए भी यही मतलब है डेवलपमेंट का? क्या ट्राइबल के लिए भी यही मतलब डेवलपमेंट का? नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनको इन्वायरमेंटल पीस चाहिए हो सकता है कि वो मेंटल पीस ज्यादा प्रेफर करें। अरे अमीर आदमी को खाली पैसे से ही सुख मिलता तो उसको बीमारी नहीं होती निद्रा की, नींद की गोली खा के नहीं सोना पड़ता अगर पैसा ही सब कुछ होता। समझ गए बात? अगर भौतिक चीजें ही सब कुछ होती। क्या आप में से किसी को नींद की गोली खानी पड़ती है? नहीं, खाते हो, पीते हो, पड़े रहते हो। सोने के लिए गोली नहीं खानी पड़ती, जागने के लिए खाना पड़ता है डंडा। समस्या अलग है इनकी, समझ रहे हो? तो जो आपको भी मिला हुआ है वो नहीं मिला है किसी और को दोस्त। आपको जो अभी मिला हुआ है वो किसी को नहीं मिला। जब आप थोड़े से बड़े होंगे ना, जब टेंशन बढ़ेगी आपको, जब आप पर जिम्मेदारियां आएंगी, तो उसका अलग होता है प्रेशर। समझ के बात? भानु प्रताप सिंह, कॉफी से काम चल जाता है, सबको नहीं मिलती दोस्त। अरे चलो, यहां पर हो गई बात, फटाफट खत्म करते हैं इसको। अगला क्या है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। देखो, आज नानी ने गोला मार दिया। कल कल दरवाजा तोड़ते हुए आई थी एकदम धमाक से, ठीक है ना। हाँ, आज चाय नहीं मिली है सुबह से, कोई बात नहीं। तो भारत के सभी नागरिक को एवरी सिटीजन को क्या है? राइट टू रिसाइड, सेटल, रिसाइड करने का, सेटल होने का, हमारे किसी भी मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी पार्ट में बसने का, रहने का आपको जो अधिकार है वो दिया गया है। क्लियर है बात? यहां पर इस अधिकार के दो पार्ट हैं। पहला राइट टू रिसाइड और दूसरा क्या है? राइट टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पोरली। 370 जब था तो वहां पर आप कश्मीर में टेम्पोरली रह सकते थे, 5 दिन 10 दिन गए, घूमे फिरे, आ गए।
मगर यहां पर आपको परमानेंट रेसिडेंट का अधिकार नहीं था, अब है। मगर फिर यहां पर गवर्नमेंट ने ला दिया है रेगुलेशन वहां को बचाने के लिए, ठीक है ना, रूल्स जो है वो लाए गए हैं। तो यहां पर पहला अधिकार क्या हो गया, रिसाइड करने का, दूसरा आपका अधिकार हो गया सेटल होने का। दो अधिकार आपको अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू ग्राउंड्स, ऑन टू ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड क्या है सर, पहला ग्राउंड क्या है, पहला ग्राउंड है जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट। सेम जो यहां पर था ना ये वाला, इस वाले में जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और एसटी का हित, यही दो आपके जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहां पर भी अप्लाई होते हैं। ये नहीं कि जा करके किसी ट्राइबल के इलाके में आप जा करके रहने लग गए, बस गए वहां पर जा करके, ठीक है। बात क्लियर है, क्या है आपका पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। दूसरा यहां पर आपको जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनका जो इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर है, हाँ सर चाय आ गई आपकी, आ गया। ठीक है, दूध दूध तुरी के खाना धर दे लियो, इसका मतलब ये होता है कि 2 टाइम का खाना रख दिए हैं, समझ गए। हाँ, मतलब कि तुमको कहीं जाना ना पड़े, कहीं आना ना पड़े, बैठो खाओ पढ़ो पढ़ाओ, ठीक है, ठीक है। चलो, अरे मत मिलना, बहुत मार पड़ेगा। खाना छूट गया ना बाबू, सोच लेना, रोटी छूट गई एक, तबाही। चलो आगे आ जाओ। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। पीटी 365 आईआर वाला नहीं 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 नहीं, वो अलग है। पीटी 365 आईआर वाला वो अलग है, मैंने जो डाला है वो आईआर अलग है, ठीक है। नानी कल पूछ रही थी तोरा सब देखा हाउ, बोले हाँ देखते हैं सब हमको। तो फिर पूछे कि तू सबको देखा ही, मतलब क्या तुम बाकी लोग को भी देखते हो? तो आप तो हमको देखते नहीं है ना। तो उनको लगता है ना कि जब खाना रखने आती है यहाँ पर तो दिख जाती है, तो वो बहुत एकदम सकुचते हुए आएगी वहाँ से खाना रखने टेबल पे। आपको कोने में टेबल दिख रहा होगा, एक छोटा सा पाया आपको दिख रहा होगा शायद, चलिए दिखाता हूँ। देखो है हल्का सा टेबल, वह उसी पे रखा रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जो आपका प्रोफेशन का अधिकार है उसके, ठीक है। नहीं ये मुंगेर नहीं है, ये गया है, GAYA, ठीक है। बढ़िया। तो यहां पर क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में क्या कहा गया है? अरे डाल देंगे यार, डाल देंगे, किसी ग्रुप में नहीं गया होगा तो डाल देंगे उसको, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या कहा गया है, सभी नागरिकों को प्रोफेशन, मतलब कि आपको रोजगार का अधिकार, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं कह रहा, आपको अगर कोई काम करना है तो आपको उसका अधिकार होगा। कॉलोनी का नाम क्या है? नाना। अरे रे, मैंने पहले बताया था एक बार कहाँ पर घर है, लोग धमकी देने लग गए थे, सर क्लास लो वरना आप घर पहुँच के पढ़ेंगे फिर। देखो इनको, देखो लीक कर दो तुम सब। हाँ ठीक है ना, बढ़िया। यहाँ पर आएंगे, चाह को एकदम गाड़ेंगे यहाँ टेबल पे, बोलेंगे सर पढ़ाओ। अब क्या है, सभी नागरिक को, एवरी सिटीजन, रेलवे स्टेशन के बगल में। अरे तुम और लिख कर दो, हद है यार तुम।
हे भगवान। चलो, हाँ हाँ, मतलब बात तो सही कही उसने। चलो, क्या कहता है, हर नागरिक को राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस व्हाट, एनी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को करने का उनको अधिकार है, कोई भी ऑक्यूपेशन, टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, टू कैरी आउट, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। क्लियर है? कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस करने का अधिकार है। सर, किडनी का बिजनेस करें क्या? नहीं, ऐसा अधिकार नहीं है, ठीक है ना। आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं रीजनेबल वाले, ये नहीं कि आप गांजा बेच रहे हैं जा करके ठीक है ना। तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, आशीष है, वैम्पायर है, खुश हो जाते हैं, है ना हाँ, तो ये सब आपका अधिकार नहीं है। आपका जो अधिकार है वो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है केवल एक ही ग्राउंड पर, वो है पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है? क्या है? रिस्ट्रिक्शंस only on the basis of public interest, पब्लिक इंटरेस्ट। क्लियर है? पब्लिक इंटरेस्ट पर क्या था, पर आपको लिमिटेशन लगाने का अधिकार है। एक बात और, सरकार को यह पावर दिया गया है कि आप जो प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, कुछ जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप पर क्या है, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दवाई बेचने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल खोल सकते हैं। आप दवाई खिला नहीं सकते, ये नहीं कि हाँ ले लो तुम ये दवाई खा लो, चकाचक एकदम चेहरे पर रौनक। ठीक है? दूसरी बात, आप इलाज कर सकते हैं, मगर उसके लिए मेडिकल की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगा? पब्लिक इंटरेस्ट कौन डिफाइन करेगा सर? कोर्ट डिफाइन करेगा। ठीक है ना? यही तो बात है, इतना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है। ठीक है? तो आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, इसको प्रिस्क्राइब करने का अधिकार है। स्टेट इज empowered to what? Prescribe any प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। क्लियर है? हाँ, बढ़िया। हिंदी में क्लास कब होती है? ये क्लास क्या आपको उर्दू में लग रही है? उर्दू भी आती होगी तो आप हिंदी समझ जाएंगे क्या कहें, हिंदी का रिजल्ट कम होने के पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारण यही है। हाँ, आपने जो टॉपर्स हैं उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, जैसे कि 274, यही है ना टॉप रैंक हिंदी माध्यम से। जा करके उनका इंटरव्यू देखिए, देखेंगे तो पता चलेगा कि उनको अच्छी खासी अंग्रेजी भी आती है, उनको अच्छी खासी अंग्रेजी भी आती है। ये नहीं सर एम्पावर्ड का मतलब क्या है, ना ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। एक मैं आपको देना चाहता हूँ सजेशन कि अगर आपको ज़रा सा इंग्लिश में कोई दिक्कत है, मतलब आती है अंग्रेज़ी मगर हल्की फुल्की दिक्कत है, ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की बात है। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, लिख लेते हैं, मगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप हिंदी माध्यम के बजाय इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दीजिए। ये मेरा सजेशन है, हिंदी माध्यम मत चुनना। ठीक है ना? क्योंकि ये दिक्कत नहीं है कि आपके पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल तो है। समस्या ये है कि हिंदी माध्यम में क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं अनुवाद होकर के, वो बहुत ही अजीब से होते हैं। हिंदी माध्यम से टॉप रैंक लाना बहुत मुश्किल काम है, मगर
हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी अगर अंग्रेजी सीख ले हल्का सा और इंग्लिश से अटेम्प्ट दे तो आराम से अच्छे रैंक ला सकता है। ठीक है ना। अंग्रेजी हाई फाई नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश ही चाहिए। सिंपल इंग्लिश ही चाहिए, जितना कि आप लिख लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं बस। अंग्रेजी खराब भी है तो आप सुधार करके हिंदी माध्यम में मतलब इंग्लिश में आप अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत आपको हिंदी में लगेगी उससे कम मेहनत आपको अंग्रेजी सीख कर इंग्लिश मीडियम में लगेगी। समझ गए बात। सोचना, अगर आपके पास कुछ और टॉपर का एक्सेस हो तो उनसे पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए सर, आपको पता चल जाएगा। या फिर कुछ जो टॉपर्स क्वालिफाई हुए हैं उन्होंने भी यही बात रिकमेंड करी है। आपके पास हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचे ना पहुंचे उनके ब्लॉग की, पढ़िएगा उनको। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशन और टेक्निकल जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको प्रिस्क्राइब करने का आपको, हाँ मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पास तो हो गई मगर मेहनत ज़्यादा लगती है हिंदी माध्यम में, बस ये है। ठीक है। अंग्रेजी वाले में मेहनत थोड़ी सी कम लगती है, मगर जो लगती है मेहनत वो तुम बस सीखने में लगती है अंग्रेजी, और कुछ नहीं। ठीक है। तुम सोचो, मेरा जो माध्यम है वो इंग्लिश मीडियम है, मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी साहित्य था। क्या है? हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य होने के बाद भी मैंने इंग्लिश मीडियम में क्यों एग्जाम लिखा और मार्क्स क्यों अच्छे आए? समझ गए बात। तो थोड़ा सा देखिए, क्लियर है। यहां पर ये बातें हो गई। आपको प्रोफेशन मतलब इसका आपको अधिकार है, बढ़िया। अंग्रेजी का हुआ है जी, कुछ नहीं है अंग्रेजी। फेसबुक चलाते हो वहां तुमको नहीं दिक्कत होता अंग्रेजी में, दनादन स्क्रॉल करते हो फेसबुक तुम तो, है कि नहीं? चलिए ये बातें हो गई। आगे क्या है? हाँ, सरकार खुद कोई बिजनेस कर सकता है, मोनोपोली बना सकता है। सरकार मोनोपोली बना सकता है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक गवर्नमेंट की मोनोपोली थी रेलवे ऑपरेशंस में, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी रेलवे ऑपरेशंस में। ठीक है, क्लियर। हम यहां पर जो पढ़ाते हैं अंग्रेजी में, कोई भारी अंग्रेजी है क्या? इनमें से कौन सा समझ में नहीं आती आपको बताना जरा, जो मैं बोलता हूं यहां पर अंग्रेजी, जो लिखवाता हूं मैं आपको अंग्रेजी। हिंदी माध्यम का होकर के अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो समस्या की बात होगी फिर, क्योंकि आपको काम तो करना है वहां पे। अगर यूपीएससी को एक इंग्लिश मीडियम का अच्छा व्यक्ति मिल रहा है तो आपको क्यों चुनेगा? मुझे कारण दो, जिसे नहीं आती अंग्रेजी। ठीक है, सिंपल सी कारण है, उसको समाज सेवा नहीं करनी है ना यूपीएससी को, उसको चुनना है आईएएस। आप लायक बनिए, आप चुने जाएंगे आईएएस। कंपटीशन है ना यहाँ पे तब। ठीक है, जरा सोच के देखो। ये नहीं हमारे साथ भेदभाव होता है सर, यूपीएससी हमको, अरे भेदभाव करना चाहिए, भेदभाव तो ये जायज है। अगर आप कम क्वालिफाइड हैं तो जायज है भेदभाव, उसको डीएम बनना है ना सर। आपके जिले में अगर गंवार आदमी आ जाएगा डीएम बन के, अच्छा लगेगा आपको? कोरोना वाले केस में अभी जो कोरोना चल रहा है, अगर आपके यहाँ गंवार डीएम आ जाए, अच्छा लगेगा आपको? समझ में आ जाएगा फिर क्वारंटाइन कैसे किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है डीएम पे। और आपको वेल रीड होना चाहिए, और वेल रीड आप तभी होंगे जब आपको अंग्रेजी आएगी। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि कंटेंट अंग्रेजी में है, कंटेंट अंग्रेजी में है। भेदभाव किसने कहा कि ये लाइफ फेयर है? सिंपल सी बात यह है, लाइफ फेयर नहीं है। ठीक है ना। आपने देखा होगा यूट्यूब पर अंड बंड डालता है वीडियो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जिसके क्वालिटी वीडियोस होते हैं 20,000 30,000 सब्सक्राइबर। कहाँ लाइफ फेयर है? ठीक है ना, बढ़िया। चलिए, तो गवर्नमेंट अपना मोनोपोली बना सकता है। मैंने क्या बताया? रेलवे ऑपरेशन में पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। फॉर एग्जांपल, रेलवे ट्रेन्स को ऑपरेट करने का काम केवल गवर्नमेंट के काम में था, मगर अभी क्या किया है, उसने अपनी मोनोपोली को कम किया है और उसने प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज करना शुरू किया है। मगर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑपरेशन में अभी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। बोलते आता हूं, लिखते जाओ।
न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑपरेशन में आप ये नहीं कह सकते अंबानी जी आए और बोले हमारे पास पैसा है हम खोलेंगे एक रिएक्टर। नहीं, आपके पास कितना भी पैसा हो एनपीसी जो सरकार है वही चलाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। फटवट गया तुम तो जाओगे आसपास का पूरा जिला राज्य ले करके जाओगे। समझ गए बात? तो जो हैजार्डस काम है उन सब में गवर्नमेंट अपना मोनोपोली बना सकता है। ठीक है, एक बात और, आपको प्रोफेशन करने का अधिकार है, तो ये नहीं कि आप कोई भी प्रोफेशन करेंगे। जैसे कि आप जो जैसे होता है ना मानव तस्करी, ये करना शुरू कर दिए, हमको तो अधिकार है धंधा करने का, गंदा है पर धंधा है ये, तो यहाँ पर ये सब अधिकार नहीं है। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट को मोनोपोली का अधिकार है। ठीक है, हम अब डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि आपको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्शन में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, क्या अधिकार दिया गया है? आपको केवल उसी लॉ के लिए सजा मिलेगी जो लॉ उस समय एप्लीकेबल था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने किसी को चाकू मार दिया, जिस समय आपने चाकू मारा उस समय चाकू मारना गुनाह था ही नहीं, वो क्या होगा? क्या आपका एक्ट इलीगल है? नहीं, आपका एक्ट इलीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपना सैटेलाइट फोड़ना, भारत ने सैटेलाइट फोड़ा, चाइना ने सैटेलाइट फोड़ा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस पर कोई मतलब नहीं है इस आर्टिकल से, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। जिस समय आपने कुछ किया उस समय जो लॉ एप्लीकेबल होगा केवल उसी लॉ के आधार पर आपको सजा मिलेगी। समझ गए बात? केवल उसी लॉ के आधार पर आपको सजा मिलेगी। एक बात और है अर्चना यादव, बहुत अच्छे, आपको डबल जेपर्डी नहीं होगी, सब बात पढ़ाएंगे, ठीक है ना। डबल जेपर्डी नहीं होगी मतलब कि आपको एक ही जुर्म के लिए 2 सजा नहीं मिलेगी। हम जो कल मिलेंगे बताएंगे आपको क्या काम और होता है। फॉर एग्जांपल, जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है कि डबल मतलब कि पैरेलल डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ये डबल जेपर्डी नहीं है। डिपार्टमेंट अगर 2 है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है अलग अलग, तो वो डबल जेपर्डी नहीं है, ऐसा बताएंगे। 3 पार्ट होता है इसका, आर्टिकल नंबर 20 का 3 पार्ट होता है। नो एक्स फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, 3 होते हैं। तीनों हम यहाँ पर बताएंगे। अपने खिलाफ गवाही, हाँ ये नहीं है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि हम अपना जो फिंगरप्रिंट का वो नहीं देंगे, ब्लड सैंपल नहीं देंगे, ये सब नहीं। ये सब जो है ना आपको देने के लिए ऑब्लाइज्ड हैं, हाँ अपने खिलाफ गवाही मत दीजिए आप, वो बात अलग है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो गई बात। टेलीग्राम सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिंक दिया हुआ है, बस क्लिक करो। ठीक है, हाँ हाँ वो मुस्कान हम डालते हैं उस पर भी, अभी डाल देते हैं उसको। ठीक है, चलो बढ़िया। क्या है? प्रिस्क्राइब एनी प्रोफेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, बढ़िया। तो हम मिलेंगे अब कल सुबह 9 बजे, कल सुबह ठीक 9 बजे मिलेंगे, सभी लोग वहां पर आ जाएंगे एकदम टाइम से। 8:55 पर सभी लोग आ करके तैयार रहना, मैं 9 बजे क्लास शुरू कर दूंगा एकदम टाइम से, मेरा यहाँ क्लॉक चलता रहता है। 8:55 पर सब लोग आ करके बैठ जाना, ठीक है। नंबर, ईमेल आईडी सबके पास तो होगी ही, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, SN लाइव रेफरल कोड है, बढ़िया। चलो 12 बजे आपकी करंट अफेयर की MCQ की क्लास है, पहुँच जाना वहाँ पर। और टेलीग्राम पर मैंने 2 लिंक दिया हुआ है, एक साइंस एंड टेक का है, एक पॉलिटी का है, उसको क्लिक करके देख लेना। टेलीग्राम पर मैंने साइंस एंड टेक का एक वीडियो डाला है और एक वीडियो डाला है पॉलिटी का, उसको बस क्लिक करके देखना कि आपने उसको देख लिया है या नहीं पहले, ठीक है, बढ़िया। चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में 12 बजे और कल सुबह 9 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।